स्टेशन पर मद्य निषेध भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से गुस्साए हजारों छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की। पथराव में आईजी के साथ कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना में ट्रेन लेट होने से भड़के अभ्यर्थियों ने एग्जाम को कैंसिल करने की मांग करने लगे। नाराज अभ्यर्थियों ने स्टेशन पर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र काफी दूर आवंटित किया गया है और समय पर ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा होनी है। 2 पालियों में आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ स्टेशन पर जुटी थी, लेकिन अभ्यर्थी जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लगातार लेट होती जा रही थी, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। पटना आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि लगभग 2 से 3 घंटे हंगामा हुआ। न्यूज 18 से बातचीत में आईजी ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर छात्रों के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे, जिसकी पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। जिले के होटल, लॉज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। मोतिहारी के गोविंदगंज पुलिस ने नशे के कारोबार में शामिल एक बड़े महिला गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने तकरीबन 50 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। इसके साथ ही मौके से 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं अफीम की खेप को नेपाल से मंगाकर कई राज्यों में सप्लाई करती थी। औरंगाबाद पुलिस ने अपहरण कांड का 2.5 घंटे के अंदर खुलासा किया। अगवा की सकुशल रिहाई कराई गई। साथ ही हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। देवजरा थाना पुलिस ने शिकायत के बाद एक कार्रवाई की। मोतिहारी की केसरिया में 4 अजूबा पुलिया की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुल तक जाने के लिए मिट्टी डालकर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये पुलिया मनरेगा के तहत 4.5 लाख की लागत से गंडक नदी की पेटी में बनाई गई थी, जहां सड़क ही नहीं थी। पटना के मसौढ़ी में एनकाउंटर मामले में पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंचे पटना आईजी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने मौके का जायजा भी लिया और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। अररिया के फारबिसगंज में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। झड़प में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीण वारंटी को जबरन छुड़ाकर ले गए। पूरा मामला फारबिसगंज के रामपुर उत्तर गांव का है। पटना में फैसल खान और खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। आसपास के किसी गर्ल्स हॉस्टल की लड़की ने इस का वीडियो बनाया है। चाईबासा में पुलिस ने गोइलकेरा स्टेशन से 2 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया। दोनों बच्चियों को ओडिशा ले जाया जा रहा था। दोनों बच्चियां गुदरी क्षेत्र की रहने वाली हैं। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। रामगढ़ में अवैध रूप से कोयला खदान कर रहे 4 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर अंदर फंस गए। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के पास की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गिरिडीह में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। घटना हिरोडी थाना क्षेत्र के बाराबाद के पास की है। चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ, जिसमें कार सवार सभी लोगों को चोटें आईं। दुमका और पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गोपी कांदर अंचल क्षेत्र के ओडमो गांव स्थित डेहर टोला में संचालित 2 अवैध कोयला खदानों को डोजरिंग कर बंद कर दिया गया। जामताड़ा के नाला प्रखंड में चकनियापाड़ा पंचायत में मनरेगा और अबू आवास योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। जिले के डीसी को योजनाओं में फर्जीवाड़े और अवैध निकासी की शिकायत मिली। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की मुंबई में करंट लगने से मौत हो गई। काम करने के दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसके साथियों ने परिजनों को मौत की सूचना दी। घटना के बाद गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंगेर में घर में गैस लीक से लगी आग में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना हवेली खड़गपुर थाना के खंड बिहारी गांव की है। महिला के शोर मचाने पर किस तरह आग पर काबू पाया गया, फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। गड़िया में कार और हाईवा की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना महेशखुट थाना क्षेत्र के काजीचक के पास NH31 पर हुई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे एक मजदूर को टक्कर मार दी। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक के पास की है। हादसे में मजदूर राजेंद्र मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए।
भागलपुर में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज कंगटी इलाके की है। मृतका की पहचान राजा कुमार पासवान की पत्नी मुस्कान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। समस्तीपुर में मां और उसके मासूम बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। घटना विद्यापति नगर प्रखंड क्षेत्र के चतरा गांव की है। घर में सो रहे मां बेटे के ऊपर स्टैंड पंखा गिर गया, जिसके करंट की चपेट में मां बेटे आ गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिवान में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिसवन थाना क्षेत्र में मठिया गांव की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ में सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के बंद भूमिगत खदान के पास काजू बंगाल के जंगल में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में युवक को जंगल से जख्मी हालत में बरामद किया गया। शिबू सैनी नामक युवक को जंगल बुलाकर बेरहमी से पीटने का आरोप है। हमलावर युवक को मृत समझकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बेगूसराय में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए 20 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना लाखों थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव की है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पटना में पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन के 25 से ज्यादा ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई। खुसरूपुर प्रखंड के सुकर बेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन आपराधिक छवि का भूमाफिया है। दानापुर के मसौड़ी में हुई पुलिस और अपराधियों के मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस अधिकारियों से मिलने पटना आईजी जितेंद्र राणा पहुंचे। इस दौरान आईजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों घायल पुलिस अधिकारी खतरे से बाहर हैं। वहीं एक अपराधी मोहम्मद हैदर की मौत हो गई है। औरंगाबाद के गोह बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अधिकारी के नेतृत्व में NH 120 के किनारे सड़क पर अवैध कब्जों को हटाया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती में बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण हटाया गया। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के सलारपुर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परिसर से अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। अभियान के दौरान अंचल अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। अररिया के रामपुर मोहनपुर गांव में पुलिस ने 518 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और एक बाइक भी जब्त की है। दानापुर के नौबतपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराना महंगा पड़ा। पुलिस की हथियार लहराने वाली नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लड़की से हथियार भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। खगड़िया पुलिस ने लूटकांड मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सलखुआ गांव में छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटे गए 5 फोन बरामद किए गए। घटना में इस्तेमाल एक बाइक जब्त की गई। सिवान में 25,000 का इनामी बदमाश मन्ने सिंह गिरफ्तार किया गया। सिवान पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। अपराधी पर रंगदारी, आर्म्स सेक्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बाबा घाट मैदान के पास एक अर्धनिर्मित भवन में छापेमारी की, जहां से आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से 12.12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम ने कई क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान आनंदा चौक, कचहरी रोड, डिस्ट्रिक्ट मोड़ सहित कई क्षेत्रों के दुकानों की जांच हुई। बोकारो वन प्रमंडल ने गोमिया प्रखंड के तुलबुल और ढंडे इलाके में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 5 ट्रैक्टर, अवैध लकड़ी, आरा मिलों की मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं, जबकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 14 महीनों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर राज्य के हायर वोकेशनल टीचर्स ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने आर्थिक परेशानियों को लेकर अपना आक्रोश जताया। पुलिस ने शिक्षकों को रोका और बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन दिया। जामताड़ा के सुखजोड़ा पंचायत में ग्रामीणों ने हंगामा किया। आवास योजनाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना और अबू आवास योजना की लाभुक सूची पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। जरूरतमंद परिवारों को सूची से बाहर रखने का आरोप है। गोपालगंज में सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने 15 जून से 17 जून तक ओपीडी सेवाओं के बहिष्कार का फैसला किया है। डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक हाजिरी और पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में काम से बहिष्कार का फैसला किया। जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के कारण
एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को परिजनों ने खटिया पर लाद कर ट्रैक्टर से सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। बोकारो में एक दिव्यांग अभ्यर्थी को आरबीआई की परीक्षा में बैठने से रोका गया। परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग अभ्यर्थी से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया, जबकि वह दिव्यांग प्रमाण पत्र और अपना आईडी प्रूफ दिखा रहे थे। परीक्षा से रोके जाने के बाद अभ्यर्थी ने बोकारो डीसी से अपनी परेशानी को व्यक्त किया। जमशेदपुर के कांकू गांव में प्रस्तावित स्टोन क्रशर और खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों के बीच मतभेद सामने आया है। एक पक्ष पर्यावरण और जनजीवन पर असर की चिंता जताते हुए परियोजना का विरोध कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष ने उद्योग के समर्थन में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। देवघर में कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में शहर की सड़कों और चौक चौराहों पर कचरा फैलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ा हुआ वेतन और ईपीएफ का भुगतान लंबे समय से लंबित का आरोप लगाया और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हजारीबाग में गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे नजर आए। छुट्टियों के दौरान भारी मात्रा में लोग अपने रिश्तेदारों के घर समय बिताने आते हैं। अब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, ऐसे में स्कूल कॉलेजों के बच्चे और अभिभावक वापस लौट रहे हैं। धनबाद के टुंडी प्रखंड की ऋषिभिट्टा पहाड़ी पर 25 जंगली हाथियों का झुंड पिछले 1 महीने से डेरा जमाए हुए है। झुंड में 5 छोटे हाथी भी शामिल है। हाल ही में चेक डैम में हाथियों का जलकीड़ा देखने को मिला, जहां वे पानी में खेलते और मस्ती करते नजर आए। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज से छोटे वाहनों का परिचालन 7 तारीख से चालू कर दिया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुल का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जरूरी निर्देश दिए। चाईबासा में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 5 प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग संविदा के तहत नौकरी दी गई। असम के जोरहाट में वायुसेना के N-32 विमान हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद हो गए। 22 वर्षीय दानिश कोइलवर प्रखंड के कायमनगर गांव के निवासी थे। हादसे की खबर से पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर है। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए विमान हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, दुर्घटना में हमारे 5 वीर वायु योद्धाओं के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने जेपी गंगापथ को प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन किया और कुछ ही देर बाद फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने अकेले नामांकन किया था। पटना में एक पोस्टर को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पोस्टर में एमएलसी सुनील सिंह और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में सुनील सिंह को नटवरलाल बताते हुए एक महिला के पैसे गबन का आरोप लगा है। धनबाद दौरे पर पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचकर मां देवड़ी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहीं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री दंपति ने विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गर्भगृह में प्रवेश कर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। सिवान एक बार फिर से भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। जिले में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। 2 दिन पहले हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज फिर सिवान भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। रविवार को राज्य भर में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। गोपालगंज में भी जिला प्रशासन ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर रखी है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 14 से 17 जून तक आयोजित होगी। सिमडेगा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सिमडेगा डीसी ने सभी बीएलओ को शनिवार और रविवार को मतदान केंद्रों में उपस्थित रहकर मतदाता मैपिंग कार्य अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया है। गुमला में पेसा नियमावली 2025 पर जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पेसा नियमावली के महत्व पर प्रकाश डाला।
रामगढ़ समाहरणालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन हुआ। SIR के तहत मतदाता सूची मैपिंग कार्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। डीसी ने मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के निर्देश दिए। रामगढ़ डीसी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता बढ़ाने और कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से पहल की गई। जागरूकता रथ जिले के कई क्षेत्रों का भ्रमण करेगा।